आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। परमेश्वर इन वचनों के साथ बहुतायत के साथ आशीर्वादित करने पर हमें परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत पवित्र कलाम के साथ वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस कहता है, हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा सहायता करता है। पवित्र आत्मा का एक विशेष प्रकाशनों को आज के समय पर आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। साथ ही पौलुस जिस तरह से कहता है, हमारे अंदर दुर्बलता है जिसमें हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। तो हमारी दुर्बलता क्या है जहां पर हमें पवित्र आत्मा की सहायता की सख्त जरूरत है? क्यों हमें एक नए मसीही रूप में आना है, नए जन्म के रूप में आना है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तो जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग राज्य को देख नहीं पाएगा? क्यों हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और अगुवाई में रहना है? इन बहुत सारे सवालों का जवाब ये है, जैसे पौलुस ने उस बात को समझा पवित्र आत्मा के प्रकाशनों के द्वारा, हमारे अंदर कुछ दुर्बलताएं हैं और उन दुर्बलताओं को निकालने के लिए मनुष्य को पवित्र आत्मा की सहायता का बहुत सख्त जरूरत है। तो उन दुर्बलताओं को और पवित्र आत्मा की सहायता की ओर मैं आप लोगों के ध्यान को चंद पल के लिए मैं केंद्रित करना चाहूंगा। रोमी के पत्री 8वें अध्याय की उसके दूसरे आय से लेकर 26वीं आय तक हमारे 12 दुर्बलताओं को और पवित्र आत्मा की उस महिमा में सहायता को हम एहसास करने पाएंगे। निश्चय वचन सुनते समय हम अपनी दुर्बलताओं पर उस पर परमेश्वर की महिमा का सहायता को लेते हुए उस पर जयवंत होने के लिए हम प्रार्थना में बने रहें। तो दूसरी आयत के अनुसार हमारा पहला बिंदु है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेरित पौलुस जिन दुर्बलताओं की विषय में बात कर रहे हैं उसमें पहला दुर्बलता है पाप। हम पाप से घिरे हुए हैं। हम हमारे बोली में, हमारे नजरों में, हमारे हमारे चाल चरित्र में हर कहीं हम ऐसे पाप के शिकार में आ जाते हैं। जैसे पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कहीं शैतान ने जिस तरीके से हव्वा को बहका कहीं तुम्हें भी ना बहका दे। कहीं ना कहीं हम उस पाप से बहक जाते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। इस दुर्बलता में हमें केवल पवित्र आत्मा ही बचा सकता है और पवित्र आत्मा का जो सहायता है वो यह है, वचन के अनुसार लिखा है, यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा ने, पवित्र आत्मा हमें इन दुर्बलताओं से हमें स्वतंत्र करता है। ये पहला बिंदु है। दूसरी बिंदु में उसी आयत के अनुसार मृत्यु के दंड को निरस्त करता है। हमारी दूसरी दुर्बलता है मृत्यु। और पवित्र आत्मा का जो इसमें सहायता है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया है, उसी रीति से परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मृत्यु के दंड से निरस्त करता है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तो जल और आत्मा से ना जन्मेगा, क्योंकि जो इंसान पवित्र आत्मा में नहीं रहता है वो मृत्यु से पार हो ही नहीं सकता है। परंतु जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, वही पवित्र आत्मा हमें उस मृत्यु के दंड से भी निरस्त करेगा। तो हमारी दूसरी दुर्बलता है मृत्यु और उसमें दूसरी पवित्र आत्मा का सहायता है मृत्यु के दंड से हमें पार करता है। तीसरे बिंदु में उसके 4 और 5 आयत के अनुसार, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरुण आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो तीसरा जो हमारा दुर्बलता है कि हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम शरीर है और शरीर में रहने के कारण हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर ही नहीं पाए। तो इसमें पवित्र आत्मा की सहायता क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करने के कारण शरीर को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में रखते हुए हमें एक आत्मिक तौर से हमें चलाता है, हमें गाइड करता है और हमें नियंत्रित करता है। इसलिए जैसे हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाएगी, क्योंकि शरीर
शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जब तक मनुष्य के अंदर और एक विश्वास के अंदर पवित्र आत्मा का सानिध्य ना आए, तब तक वो हर बातों को शारीरिकता से उसका व्याख्यान करेगा या फिर उसे एक कंक्लूजन में लेकर आएगा। लेकिन जब वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो उन बातों को आत्मिक रीति से समझने की कोशिश करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मेरे लहू को और मेरे मांस को ना खाओगे तो तुम में मेरा जीवन नहीं है। लेकिन उन बातों को जब शारीरिक रूप से लिया गया तो वो बातें बहुत कठिन और अनहोनी लगा और एक प्रकार से मूर्खता लगा। लेकिन उन्हीं बातों को जब आत्मिक तरीके से लिया जाए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बलिदान मानव जाति के लिए अपने आप को दे देना और परिशुद्धात्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, जिसको हम एक प्रभु भोज के रूप में उसको स्मरण करते हुए स्मरण करते हुए हम प्राप्त करते हैं, तो वो आत्मिक एक रीति आ गया। तो आत्मिक रीति से सोचने के कारण, आत्मिक रीति से चलने के कारण, आत्मिक रीति से समझने के कारण हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा कर सकते हैं। तो तीसरे बिंदु में हमारी जो दुर्बलता है वो है शारीरिक था, और इसमें सहायता जो है वो है पवित्र आत्मा की सानिध्य, जिसके द्वारा हम शरीर से, शारीरिकता से निकलकर आत्मिक सोच में, आत्मिक भाव में हम प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से पुराने शरीर को उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक नया शरीर को धारण करना जो आत्मा के अनुसार चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बिंदु में जो हमारी दुर्बलता है, 9 आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। 9वीं बिंदु के अनुसार हमारी जो दुर्बलता है वो यह है कि हम एक शारीरिक दशा में रहने के कारण हम अविश्वासीपन को दिखाते हैं, अविश्वासीपन को, जो हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। हम उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते जो बातें हमें दिखाई नहीं देता है, जो बातें हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के कारण हम अविश्वासी की दशा में से निकलकर एक विश्वास की दशा में प्रवेश कर जाते। तब हम उन बातों को, जैसे इब्रानी की किताब में लिखा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। तो विश्वास क्या है? क्या वो जो हमें इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, या वो जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर ऊपर है लेकिन पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहा है? हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या यही जीवन है या इसके अलावा भी एक जीवन है? तो उन बातों पर जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, इस बात को हम चिन्हित कर सकते हैं कि नहीं, हम मनुष्य की कही हुई बातों पर या फिर अपने आंखों देखी हुई बातों पर नहीं, परंतु उन बातों पर जो पवित्र आत्मा हमें जो एक अलौकिक दुनिया के बारे में सिखाता है, समझाता है, उन बातों पर हम विश्वास करने लग जाते हैं, जो कि एक साधारण इंसान के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के संतानों के लिए ये पूर्ण तरीके से संभव प्राप्त हो सकता है। तो पवित्र आत्मा हमें अविश्वासी की दशा की दुर्बलता में विश्वास को लाकर हमारी सहायता करता है कि यीशु ही प्रभु है, एक पिता परमेश्वर है और एक पवित्र आत्मा है जो मनुष्य जाति को परमेश्वर के तक पहुंचाने के लिए एक योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, जिस योजना में परिशुद्ध आत्मा स्वयं हमें लेके चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 10वीं आयत के अनुसार, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हमारी 5वीं जो दुर्बलता है वो है एक मरी हुई दशा। मरी हुई दशा में हम पाए जाते हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता है तब तक हमारे अंदर एक मृत्यु का एक अनुभव है, मतलब चाह कर भी कुछ ना कर पाने वाला अनुभव, या फिर सच्चाई को जानकर भी उस सच के साथ
चलने की हिम्मत ना रखने वाला एक अनुभव। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी इस दुर्बलता में किस प्रकार से सहायता करता है, वो हमें जीवन देता है, वो हमें एक प्रकार से शक्ति प्रदान करता है, एक माइटी पावर, एक एक्सीडिंग पावर और एक एक्सेलेंसिंग पावर देता है, जिसे हम शैतान से लड़ सकते हैं, शायद संसार से लड़ सकते हैं और शरीर से लड़ सकते हैं। हमारे अंदर एक जीवन को वो महसूस करता है, हमारे अंदर एक अनोखा एक ऊर्जा महसूस करता है, जिस ऊर्जा के द्वारा हम दुनिया से, शैतान से, अंधविश्वास से, अज्ञानता से और शरीर से लड़ने के लिए हमें एक हियाव प्राप्त होता है। वो पवित्र आत्मा की ओर से हमें एक सहायता मिलता है। 11वीं आयत में जब हम आएंगे तो हमारी 6वीं बिंदु में समझ में आता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो हमारी 6वीं जो दुर्बलता है वो है हमारे नाशवान शरीर। हमारा शरीर एक नाशवान दशा में है, लेकिन पवित्र आत्मा का सानिध्य प्राप्त होने से, सहायता मिलने से क्या होता है, इस नाशवान शरीर को जिलाया जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के भाव में हमें भी हमारे इस नाश्वर शरीर को जैसे अमरता में प्रवेश कर जाना, सामर्थ्य में प्रवेश कर जाना, तेजस में प्रवेश कर जाना, जो पहला कुरिन्ती 15वें अध्याय की उसकी 42वीं आयत से लेकर 49 आयत तक हम जब देखेंगे तो वहां पर दो प्रकार के शरीर को हम विभाजित होते हुए देख सकते हैं। एक शरीर जो प्रथम आदम से प्राप्त हुआ, दूसरा शरीर जो अंतिम आदम से प्राप्त हुआ। प्रथम आदम ने जो 7 प्रकार के भाव को शरीर के अंदर उत्पन्न किया और वहीं पर 7 प्रकार के भाव को अंतिम आदम ने भी वहां पर प्रकट किया। तो हमारे नाशवान शरीर ये हमारी दुर्बलता है, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से हमें हमारे शरीर को पवित्र आत्मा एक नए सिरे से, एक नए तेजस के साथ और एक नए सामर्थ्य के साथ वो जिलाया जाता है। तो पवित्र आत्मा भीतर होने से ही हमें एक ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो शरीर फिर कभी ना मरेगा, ना कमजोर रहेगा, न लाचार होगा, ना ही भूख के मारे तड़पेगा, परंतु वो सदैव वो उस शरीर के द्वारा वो परमेश्वर को देख पाएगा, परमेश्वर की आराधना कर पाएगा। इस शरीर में कई बार प्रार्थना में कमजोरी आ जाती है, आराधना में कमजोरी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम अपने शरीर को निर्बल महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, या फिर एक लोनलीनेस महसूस करते हैं, डर का महसूस करते हैं। इस शरीर की ये नाश्वर एक अनुभव को, दुर्बलता को प्रकट करता है। लेकिन एक शरीर मिलने वाला है और वो शरीर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही द्वारा मिलने वाला है। रोमी की पत्री 8वें अध्याय का 11वां आयत, ये हमारे शरीर की दशाओं को बदल देगा। इन बातों पर हमेशा हमें भरोसा रखना है कि ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु एक शरीर है जो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त होने वाला है। उस शरीर की आशा में हम हमेशा उसे याद रखना है। और लेकिन ये शरीर जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे वो शरीर प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, इस शरीर से प्रभु को प्रार्थना मिलना चाहिए, इस शरीर से प्रभु का काम होना चाहिए, तब जाकर ये शरीर को इन्वेस्ट करने के कारण परमेश्वर उस महिमा में शरीर को दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को अपनी इच्छा से कलवरी क्रूस पर दे दिया, ठीक उसी तरीके से जब हम भी अपने शरीर को, शरीर की दशाओं को, शरीर की कमजोरी को जानकर हम दे देंगे, तो निश्चय परमेश्वर ने जिस तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, निश्चय वही परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमें भी जिलाएगा। 6वीं बिंदु की दुर्बलता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। 7वें बिंदु की जो दुर्बलता है उसकी 13 आयत के अनुसार, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमारी जो 7वां जो दुर्बलता है वो ये है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, और शरीर के अनुसार दिन काटने के कारण हमारे अंग पाप के कब्जे में पाया जाता है, पाप के कब्जे में। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सहायता को हम प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा मिलता है, तो हम उन पाप के बंधन में रहने वाले शरीर के अंगों को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन क्रियाओं को मारते हुए उन अंगों को छुड़ा लेते हैं,
उन अंगों को छुड़ा लेते हैं, अर्थात हमारे मन को छुड़ा लेते हैं, हमारी इंद्रियों को छुड़ा लेते हैं, हमारी चाल चरित्र को छुड़ा लेते हैं। जिस तरीके से पौलुस भी कहता है, अपने शरीर को जीवित करो, अपने शरीर को पवित्र करो, अपने शरीर को भाता हुआ परिधान करके चढ़ा। तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं हमारे अंग बीमारियों के कारण, श्राप के कारण, लालसाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, शैतान के कब्जे में आकर कई सारी बातों में अंग एक प्रकार से कैद में पाया जाता है। ये हमारी दुर्बलता है। इसलिए हम अपने अंगों को कई बार हमारे होने के बावजूद भी वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, मानो उसे कोई और ही चला रहा है, कोई और उसके ऊपर हुकूमत चला रहा है। जिस तरीके से गिरसेनेत के उस झील में दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को देखा, शरीर तो उस व्यक्ति का है लेकिन उसको चलाने वाला दुष्टात्मा है। तो कई बार दुष्टात्मा हमारे विचारों को चलाता है, हमें चलाता है। तो इस प्रकार हमारे अंग एक कब्जे में है, ये हमारी दुर्बलता है। लेकिन पवित्र आत्मा आने के द्वारा ही इन अंगों से उन कब्जे को हम छुड़ा पाते हैं। प्रभु ने कहा, यदि किसी बलवान को हराना चाहते हो तो उससे बढ़कर तुम्हें बलवान होना पड़ेगा। तो बलवान हमें पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा की शक्ति करता है। उस शक्ति के माध्यम से हम अपने अंगों को मार पाते हैं, अपने अंगों की अभिलाषाओं को मार पाते हैं और उसके ऊपर हम जयवंत हो पाते हैं। इसलिए ये जो सातवां जो हमारी दुर्बलता है, इन दुर्बलताओं के ऊपर जय पाना है तो पवित्र आत्मा की सहायता हमें जरूरी है। क्योंकि सही पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रह जाएंगे, जीवित रहेंगे। पवित्र आत्मा उन अंगों को मारता है, लेकिन उन अंगों को मारने के लिए हमें पवित्र आत्मा को पूरी तरह से हमारे शरीर के ऊपर, अंगों के ऊपर अधिकार देना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम उसकी अगुवाई के अनुसार चल सके। 8वें बिंदु में जब हम आते हैं तो उसके 14 आयत में पढ़ते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमारी 8वां जो दुर्बलता वो ये है कि हमें कि हम किसकी अगुवाई में चल रहे हैं, इंसान की अगुवाई में, शैतान की अगुवाई में, या पवित्र आत्मा की अगुवाई। शैतान की अगुवाई में और इंसान की अगुवाई में चलना ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता। इसलिए वो स्वयं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब तक उसे समझ में आ जाता है तब तक उसके लिए समय समाप्त हो जाता है। तो हम अपने अंगों को या फिर हम हमारी अगुवाई को जो गलत तरीके से गलत लोगों के द्वारा, गलत आत्माओं के द्वारा हम चार्ज किए जाते हैं, ये हमारी दुर्बलता दुर्बलता को प्रकट करता है। जिसके विषय में पौलुस कहता है, जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं है। अर्थात हमें कोई और चार्ज करे, हम किसी और के अंडर में पाए जाते। लेकिन परिशुद्ध आत्मा आने के कारण परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करता है, वो हमें परमेश्वर का संतान होने का मतलब, संतान का मतलब क्या है, परमेश्वर का संतान आजाद है, पवित्र आत्मा आजाद है। पवित्र आत्मा हमें किसी और के कब्जे में रखकर जोर जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन अंगों को छुड़ा लेता है। और अब जो भी करना है, एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना है, दूसरा स्वयं की इच्छा से करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मुझे नहीं पकड़ता है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को दिए जाता हूं ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो हम अपनी इच्छा से अपने आप को देते, ये होता है परमेश्वर की संतान। तो ये परमेश्वर की संतान होने का एक अगुवाई को पवित्र आत्मा हमें देता है। पवित्र आत्मा हमें संतान बनने के लिए सहायता करता है, परमेश्वर का संतान बने। ये हमारी 8वां दुर्बलता और पवित्र आत्मा की सहायता है। 9वें बिंदु में हमारी दुर्बलता और सहायता के विषय में जब पढ़ेंगे तो 15वें आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के हम पुकारते हैं। 9वें बिंदु में हमारे जो दुर्बलता वो है, हम एक अनाथ की नाई जीते हैं। जैसे मानो हर छोटी मोटी परिस्थितियों में परेशान हो जाते हैं, बीमारी में परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम अकेले, हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई नहीं प्यार करता, हमें कोई नहीं पूछता है, हमारी कमजोरियों को लोग फायदा उठाते हैं, सब बहुत सारी बातों के ऊपर। ये हमारी अंदर की एक दासत्व का एक भाव है, दासत्व का एक दुर्बलता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतराने के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा हम अनाथों को गोद लेता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम
परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ है, आत्मा तुम्हारे साथ है, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात तुम्हारे साथ है। तो ये निश्चय है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम अपने अंदर की उस अकेलेपन से हम लड़ पाते हैं, नफरत से लड़ पाते हैं, बीमारी से लड़ पाते हैं, क्रोध से लड़ पाते हैं और मृत्यु से भी लड़ पाते हैं। क्योंकि अब हम, पहले तो हम अनाथ थे, लेकिन अब अनाथ नहीं है। अब हमें पूछने वाला, हमसे प्यार करने वाला, हमें चाहने वाला एक है, जिसके कारण आज हम एक जीने की उम्मीद को जाहिर करते हैं। ये हमारी 9वीं दुर्बलता है और सहायता पवित्र आत्मा की ओर से। 10वीं जो दुर्बलता है, उसकी 16वीं आयत के अनुसार, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारी जो 10वां जो हमारी दुर्बलता है, हम एक अनाथ का भाव को रखते हुए एक प्रकार से पवित्र आत्मा हमें यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। कई बार हम इस पृथ्वी पर रहकर हम सोचते हैं कि हम फलाने जाति के, फलाने धर्म के हैं, फलाने लोगों के हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत एक गहरा सदमा, गहरा एक अटैक, जाति, धर्म, सोच और ऊंच नीच के बारे में बहुत ज्यादा हमें एक अटैक होता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम सीधा एक ही बात कहते हैं, परमेश्वर ने एक ही मुंह से सारी मानव जाति को बनाया और उसने सबकी रहने की सीमाओं को बांध के रखा ताकि वो कदाचित परमेश्वर को टटोल कर पाए। तो टटोल कर पाने के लिए हमारे अंदर एक पुत्रत्व की गवाही होना चाहिए। पुत्रत्व की गवाही कौन देता है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान। जब हम इस भाव में आते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो ना कोई जाति रहा, ना कोई धर्म रहा, ना कोई स्टेटस रहा, ना कोई ऊंच नीच रहा। परमेश्वर सबको एक ही मूल से बनाया, तो हम परमेश्वर के संतान हैं। तो ये पुत्रता की जब गवाही आते हैं, तो हमें अपने भाइयों को देखने के लिए, अन्य जाति भाइयों को देखने के लिए सोचने समझने की नजरिया बदल जाती है। क्योंकि हम जिस भारत देश में रहते हैं, बहुत सारी जाति, भाषा, धर्म, वेशभूष, बहुत कुछ पाया जाता है जो हमें वे एक दूसरे से अलग ठहरा देते हैं। लेकिन जब हम पुत्रत्व की गवाही को प्राप्त करते हैं, तो हम दोनों के बीच में रहने दीवारों को गिरा कर हम परमेश्वर के एक संतान के रूप में आ जाते हैं, जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई स्टेटस है, उसमें केवल परमेश्वर की कलीसिया है। तो हम एक कलीसिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके से पवित्र आत्मा की सहायता मिलता है। और 11वीं जो दुर्बलता है, 26वीं आयत के अनुसार, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। तो 11वीं बिंदु के अंदर हमारे अंदर सच में एक दुर्बलता है, जो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, जो हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं, जो हमारी जिंदगी को, भविष्य को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस दुर्बलता में पवित्र आत्मा सहायता करता है कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर की योजना में शामिल होना है, कैसे परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। उन बातों को बयान परिशुद्धात्मा हमें सहायता करता है कि हमें इस रीति से चलना चाहिए। तो पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम ना वचन को समझ पाएंगे और ना ही वचन के आधार पर चल पाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो वचन में चलता है वही स्वर्ग के वारिस है। तो वचन में चलने के लिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की बहुत जरूरी है। तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए, वचन को समझने के लिए और परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और 12वीं जो दुर्बलता और सहायता है, ये वो हमें 26वीं आयत के अनुसार पवित्र लोगों के निमित्त मध्यस्थ करता है। हम कई बार अपने लिए ही प्रार्थना करते थे, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी कमजोरी के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आने के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं को समाप्त कर देता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है और हमें दूसरों के लिए तैयार करता है। अपनों को तो हर कोई देता है, लेकिन औरों को देना मसीहा सिखाता है। तो मसीह का प्रेम, मसीह की आत्मा, मसीह की योजना, हम पूरी तरह से एक परफेक्ट पैकेज में आ जाता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है, निश्चय वो इन 12 दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं और उन 12 सहायताओं के द्वारा हम 12 आशीषों के वारिस भी बन जाते हैं। जिस कारण से उसकी रोमी की पत्री 8वीं अध्याय की उसके 28 आयत और 29वें आयत के आधार पर हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। तो इन 12 बातों, 12 दुर्बलता और 12 सहायता के द्वारा हम 12 आशीषों की ओर जब हम ध्यान देंगे, तो अब समझ में आता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उन सारी बातों को मिलाकर एक अच्छी बातों को उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। ये एक तरफा का प्रेम नहीं, परंतु दोनों तरफ से प्रेम है। पहले परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, इसलिए अब मैं उस प्रेम के अनुसार परमेश्वर की इच्छा में शामिल हो जाता हूँ और उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप में मैं परिवर्तित हो जाता हूँ। ये हमें
हमारी दुर्बलताओं से मुक्त करता है और पवित्र आत्मा की सहायता से हमें प्रभु के रूप का अनुरूप में आने के लिए मदद करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी आपको आशीषित करे। यूं ही इस 2025 में दिन प्रतिदिन अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होकर परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के रूप का अनुरूप होने के लिए परिवर्तित होते जाए। एक दिन हम मध्य आकाश में मिलेंगे और हम सब वैसे रहेंगे जैसे हम परमेश्वर को देख पाए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। सुनने के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।